सप्तदिवसीय पूर्णिमा महासम्मेलन का चौथा दिन। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा शिव के। आज सबसे पहले सुबह में परम पूजनीय माँ बाबा की आरती संपन्न हुई। इसके पश्चात दरबार में सभी एक दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुए। इनमें 10 महाविद्या हवन, एक दिवसीय रुद्राभिषेक और सर्व पीड़ा मुक्ति हवन प्रमुख रहे। शाम के समय दरबार में मां बाबा की भव्य आरती संपन्न हुई। शिव कथा का आज चौथा दिन था, जो भागवताचार्य श्री स्वामी समाधान चैतन्य जी महाराज द्वारा की जा रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिव कथा सुनने के लिए दरबार पहुंचे। कथा के पश्चात पूर्ण गुरुजी ने भक्तों के साथ एक विशेष ज्ञान चर्चा की, जिसमें उन्होंने जीवन और साधना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की, जिसे पाने के लिए हम फिर दोबारा आते हैं इस धरती पर। ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस मर्त्य लोक में हमें बार बार आकर्षित करती है, बार बार खींचती है और इस आकांक्षा के साथ खींचती है कि दोबारा मेरा जन्म हो तो मनुष्य योनि नहीं हो। तो दो वस्तुएं, वास्तविकताएं दो हैं, एक चाहना और दूसरा होना। तो चाहना और होना एक ही वस्तु, करने में भाग दूसरा हो जाता है। जैसा हम हैं, सोचते हैं, वैसा होना चाहते हैं। जैसा हम हैं, अंदर का हमारे डिजाइन है, हमारे अंदर जैसा बना हुआ है, न्याय धर्म और सत्य के आधार पे हर मनुष्य का आंतरिक जो ड्राइंग डिजाइन है, जो बनी हुई है पहले से, वैसा ही हम करना भी चाहते हैं। उन्होंने समझाया कि मनुष्य हर बार कुछ और करने की चाह में ही जीवन जीता है, और भी कुछ करूं और भी कुछ पाऊं, लेकिन साधना में स्थिरता ही आत्मिक शांति का मार्ग है। न्याय धर्म और सत्य के आधार पे
हर मनुष्य का आंतरिक जो ड्राइंग डिजाइन है, जो बनी हुई है पहले से, वैसा ही हम करना भी चाहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? कर नहीं पाते। हर बार सोचते हैं कल अच्छा करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाता है। आज गड़बड़ हुआ, सोचते बस अब हो गया, अब आज के बाद से नहीं, कल से और अच्छा करेंगे, कल फिर गड़बड़ हो जाता है। कहीं पर कुछ समस्या है, कुछ मिसिंग है, कुछ अभाव है, कोई ना कोई तो अभाव है। तो अगर इस अभाव का भी अभाव हो जाए तो मुझे लगता है कि जो पुनर्जन्म की यात्रा है वो बंद हो जाती है, व्यक्ति पूरा हो जाता है। लेकिन अभाव का अभाव बढ़ता ही जाता है। जितना हम अभाव से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, अभाव उतना ही और बढ़ता जाता है। उन्होंने बताया कि दरबार में कुछ भक्तों का 10वें स्तर के लिए चयन हुआ है और उनके लिए साधना की विशिष्ट व्यवस्था की गई है ताकि वे आध्यात्मिक उन्नति के इस विशेष पड़ाव तक पहुंच सकें। गुरुजी ने सभी भक्तों को यह आश्वासन भी दिया कि वे 13 तारीख तक स्वयं भौतिक और अभौतिक रूप से सभी के साथ उपस्थित रहेंगे और रात्रि में भी साधना, चर्चा एवं सान्निध्य में समय व्यतीत करेंगे। इस प्रकार 7 दिवसीय पूर्णिमा महासम्मेलन का आज चौथा दिन भी श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक ज्ञान से ओतप्रोत होकर संपन्न हुआ।